Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. तो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तो तैयारियां हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि मॉनसून में हर साल पूरा देश डेंगू और मलेरिया की चपेट में आ जाता है। सिर्फ अगर मुंबई की ही बात करें तो हर साल इन बीमारियों के तकरीबन 5,500 मामले सामने से दर्ज हो जाते हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो कोरोना के कारण डेंगू मलेरिया के मामले कुछ कम सामने आए थे, लेकिन इस बार पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इसमें 30 से 40% की वृद्धि देखने को मिल रही है। WHO अभी तक 30 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर चुका है। भारत भी चाहता है कि वो खुद को मलेरिया मुक्त बनाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे। जानना चाहते हैं तो देखिए ये रिपोर्ट। मच्छर एक ऐसा जीव है जिसके लिए ये कहना कि वो सर्वव्यापी है गलत नहीं होगा। घर हो, ऑफिस हो, पार्क हो, रेस्टोरेंट हो, यानी कहीं भी जाओ ये साथ होता है और मौका मिलने पर काटता है। आमतौर पर हर मच्छर का काटना आपको बीमार नहीं करता, लेकिन मादा एनफिलीज या एडीज का काटना आपको अस्पताल का रास्ता दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि इनके काटने से आपको मलेरिया और डेंगू हो सकता है और मौसम बरसात का हो तो हालात और बुरे हो जाते हैं। मुंबई की नगरपालिका बीएमसी के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में मुंबई में मलेरिया के 230 और डेंगू के 8 मामले सामने आए थे, जो कि अगले ही महीने यानी अगस्त तक बढ़कर 395 और 61 हो गए। इतना ही नहीं, सिर्फ मुंबई में डेंगू और मलेरिया के 5,500 मामले हर साल दर्ज होते हैं। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन की वजह से डेंगू और मलेरिया के मामलों में कमी आई थी, लेकिन अब इनके मामलों में 30 से 40% की बढ़त देखने को मिल रही है। मलेरिया और डेंगू के मामले सिर्फ मुंबई में ही नहीं, बल्कि पुणे, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रायगढ़ और रत्नागिरी में भी मामलों में इजाफा देखने को मिला है। जानकार इसके पीछे जुलाई में आई बाढ़ को जिम्मेदार बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक बारिश में मच्छर के अंडे बह जाते हैं, लेकिन पानी रुकने पर वो ठहर जाते हैं और मामले बढ़ने लगते हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में जुलाई तक 99 मामले सामने आए थे। वहीं केरल में 2,624, तमिलनाडु में 2,185, कर्नाटक में 1,687 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र तो डेंगू और मलेरिया का एक उदाहरण है, लेकिन अगर देश के पटल पर इसे देखें तो 2 चीजें दिखेंगी। पहला, देश में अभी तक के मामले, और दूसरा इनका घटता ग्राफ। स्वास्थ्य मंत्रालय के जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि 2015 में देश में डेंगू के 99,913 मामले सामने आए थे, जिसमें 220 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2016 में बढ़कर 1,29,000, 2017 में 1,88,000 और 2018 में 1,01,000 मामले दर्ज हुए थे, जो 2019 में एक बार फिर बढ़कर 1,57,000 से ज्यादा हुआ था। लेकिन 2020 में एक बार फिर गिरकर 39,000 हुआ था और अभी जुलाई 2021 तक और गिरकर 14,000 ही रह गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO अभी तक चीन समेत 30 देशों को मलेरिया मुक्त करार दे चुका है। भारत सरकार भी 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है, लेकिन डेंगू फ्री देश गूगल पर तलाशने से भी नहीं मिलते। यानी साफ है, मच्छर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए जरूरी है कि हम और ज्यादा सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।